हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे आप सभी। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी एकदम बहुत बढ़िया होंगे। हमारे पास आ चुका है क्लास 10th का साइंस का पेपर और हमारे पास है सेट नंबर 2। तो फटाफट से क्वेश्चन को देख लीजिए और मार्क कर लीजिए। हमारे पास ये कोड है, प्रश्न पत्र कोड जो है वो ये वाला है 31/1/2। तो फटाफट से देख लीजिए कि किस तरीके से क्या क्या आंसर है, किस किस के। हम सारे एमसीक्यूज क्वेश्चन के आंसर फटाफट से बताने जा रहे हैं। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि ये चैनल देता है आपको सीबीएसई से रिलेटेड हर छोटी बड़ी अपडेट, साथ ही साथ क्लास 9 10th 11th 12th के नोट्स भी और इस तरह के क्वेश्चन पेपर सॉल्यूशन भी। तो बच्चों फटाफट से तैयार कर लेते हैं, अपने सारे आंसर्स को देख लेते हैं, क्या आंसर्स आपने ठीक किए, कौन से आंसर गलत किए। साइंस का पेपर था, बड़ा ही मजेदार पेपर आया आज। बच्चों ने काफी खुशी से इस पेपर को किया और फटाफट से सारे क्वेश्चंस के आंसर देख लेते हैं हम। जैसा कि इसका जो पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से एक वियोजन अभिक्रिया चुनिए जिसमें वियोजन के लिए ऊर्जा का स्रोत प्रकाश हो। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। इसमें जो वियोजन किया गया है वो वियोजन क्यों हुआ है, क्योंकि यहाँ पर प्रकाश का इस्तेमाल किया गया है। सेकंड प्रश्न की बात करें तो सेकंड प्रश्न में एल्युमिनियम और जिंक के ऑक्साइड होते हैं। एल्युमिनियम और जिंक दोनों ही कैसा पदार्थ है, ये दोनों ही उभयधर्मी पदार्थ हैं। आगे बात करें, अगर प्रश्न संख्या 3 की तरफ चलें तो हमारा जो प्रश्न संख्या 3 है वो कह रहा है कि नीचे दिए गए यौगिकों पर विचार कीजिए और इनमें से किस यौगिक के क्रिस्टलीय रूप में एक अणु में क्रिस्टलन जल के अणुओं की संख्या अधिकतम होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, सोडियम कार्बोनेट इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें तो एल्काइनों की समजातीय श्रेणी के तीसरे सदस्य का नाम और सूत्र है। यहाँ पर है तीसरा सदस्य क्या है, प्रोपाइन। ठीक है, ये इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। पांचवें प्रश्न की बात करें तो कक्षा ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाने वाली एक धातु और अधातु कौन सी है। ऑप्शन नंबर सी, मरकरी और ब्रोमीन। मरकरी और ब्रोमीन, मरकरी को हम पारा भी कहते हैं। आगे बात करें प्रश्न संख्या 6 पर, तो ये पूरा का पूरी एक अभिक्रिया दे रखी है और इसमें कह रहा है कि उपरोक्त अभिक्रिया रेडॉक्स अभिक्रिया है, क्योंकि इसमें MnO अपचयित हो रहा है और HCl उपचयित हो रहा है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न संख्या 7 पर आ जाते हैं। प्रश्न संख्या 7 कह रहा है कि जब किसी परखनली में दानेदार जिंक के टुकड़ों में 2 ml सोडियम हाइड्रोक्साइड मिलियन मिलाकर उसे गर्म किया जाता है तो होने वाली रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित रासायनिक अभिक्रिया के रूप में इस प्रकार लिखा जा सकता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस जिंक प्लस सोडियम जिंक ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चले, जो हमारा अगला प्रश्न है आठवां प्रश्न। आठवें प्रश्न में कह रहा है कि नीचे दिया गया कौन सा कथन सही नहीं है। तो इसमें सही नहीं जो प्रश्न है वो है ऑप्शन नंबर डी। इसमें क्या कह रहा है कि प्रोटीन भिन्न होने पर भी लक्षण समान रहते हैं, ये बात सही नहीं है। नौवें प्रश्न की बात करें तो नौवें प्रश्न में कहता है कि किसी तंत्रिका का वह स्थल जहां विद्युत आवेश रासायनिक सिग्नल में परिवर्तित होता है उसे क्या कहते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा आपका, कोशिकाएं। कोशिकाएं जो है वहां पर रासायनिक सिग्नल में कन्वर्ट होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 10वें प्रश्न की बात करें तो गुणसूत्र की बात कुछ स्टेटमेंट दे रखी है। जैसे फर्स्ट स्टेटमेंट है, गुण अनुवांशिक सूचना को जनकों से अगली संतति तक ले जाते हैं। किसी जंतु कोशिका के केंद्रक के भीतर धागेनुमा संरचना होती है। मानव जनन तंत्र में सदैव युग्मों में विद्यमान होता है और कोशिका विभाजन में सम्मिलित होता है। तो यहाँ पर अगर हम तीसरी बात को देख लें, तीसरी बात को छोड़कर बाकी सारे कथन क्या है, सत्य हैं। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो हमारा क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न संख्या 11 में बात करें तो प्रश्न संख्या 11 कहता है रंध्र तब बंद होता है जब प्रकाश संश्लेषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता होती है। ठीक है, ये ऑप्शन नंबर फर्स्ट और सेकंड। द्वार कोशिकाओं से पानी जब बाहर चला जाता है, तो पानी जब बाहर चला जाता है, ये दो घटनाएं होने पर रंध्र क्या हो जाता है, बंद हो जाता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, फर्स्ट एंड थर्ड। 12वें प्रश्न की बात करें तो कह रहा है कि नीचे दिए गए किस जीव की अलैंगिक जनन की विधि बहुखंडन है। तो बहुखंडन की विधि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है, प्लाज्मोडियम। ऑप्शन नंबर डी, प्लाज्मोडियम।
13वें प्रश्न की बात करें तो 13वें प्रश्न में कह रहा है कि किसी बिंब को किसी उत्तल लेंस के सामने कितनी दूरी पर रखा जाना चाहिए ताकि पर्दे पर बिंब के समान साइज का प्रतिबिंब प्राप्त हो। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। लेंस की फोकल दूरी के दुगनी दूरी पर हमें उसे रखना चाहिए, यानी फोकल दूरी से दुगनी दूरी पर। आगे बात करते हैं 14वें प्रश्न की। तो मानव नेत्र का लेंस निकाय किसी प्रकाश सुग्राही पर्दे पर प्रतिबिंब बनाता है जिसे कहते हैं कार्निया, स्वच्छमंडल, पक्षमाभि पेशी, दृक्तंत्रिका या फिर दृष्टिपटल। तो प्रतिबिंब बनाने का काम कहाँ होता है? ऑप्शन नंबर डी दृष्टिपटल पर होता है। ऑप्शन नंबर डी दृष्टिपटल। 15वें प्रश्न की बात करें तो कह रहा है किसी धारावाही परिनालिका के भीतर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का पैटर्न किस तरीके का होता है? तो चुंबकीय क्षेत्र नॉर्थ से साउथ की तरफ जा रहा होता है, भीतर की तरफ। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 16वें प्रश्न की बात करें तो निम्नलिखित में से वह आहार श्रृंखला पहचानिए जिसका द्वितीय कोशी स्तर का जीव विलुप्त हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है, बाघ, घास, सांप, मेंढक। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं अपने अगले प्रश्न की, जो हमारा 17वां प्रश्न है। 17वें प्रश्न से ये अभिकथन वाले क्वेश्चन चालू हो जाते हैं। तो 17वें में अभिकथन में कह रहा है कि स्थलीय जीव की तुलना जलीय जीवों की श्वसन दर अधिक तीव्र होती है। वायु में ऑक्सीजन की मात्रा की तुलना में पानी में घुली ऑक्सीजन की मात्रा बहुत अधिक होती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है, अभिकथन सही है परंतु कारण जो है वो गलत है। 18वें प्रश्न की बात करें तो इंद्रधनुष आकाश में सूर्य के प्रकाश का प्राकृतिक स्पेक्ट्रम होता है। ठीक है, और इंद्रधनुष तभी बनता है जब आकाश में सूर्य सिर के ऊपर होता है तथा वायु में जल की सूक्ष्म बूंदें भी उपस्थित होती है। तो ये बात एकदम सही है। इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर डी है। अभिकथन ए गलत है परंतु कारण सही है। आगे बात करें 19वें प्रश्न की। तो किसी आहार श्रृंखला के उच्चतम कोशी स्तर के जीवों में हानिकारक रसायनों का संग्रहण अधिकतम होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। कारण की बात करें, फसलों को रोगों और पीड़कों से बचाने के लिए उन पर हानिकारक रसायनों का छिड़काव होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है। 20वें प्रश्न की बात करें तो जिंक नाइट्रिक अम्ल से अभिक्रिया करता है तो हाइड्रोजन गैस नहीं निकलती है। कारण इसका क्या है? नाइट्रिक अम्ल अभिक्रिया में उत्पन्न हाइड्रोजन गैस को उपचयित करके पानी बनाता है और स्वयं अपचयित हो जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है। ठीक है, आगे बात करते हैं। ये 21वां प्रश्न आ गया आपका फिल इन द ब्लैंक्स वाले। जो एमसीक्यू क्वेश्चन थे वो सारे खत्म हो गए हैं। अब हम देख लेते हैं कि हमारी जो सीरीज थी, हमने जो आपको एक वीडियो प्रोवाइड की थी, उसमें से कौन कौन से क्वेश्चन आपके आए हैं। अगर मैं बात करूं इसकी, तो ये वाला क्वेश्चन पक्का आया है। मैंने कहा था कि इस तरीके का एक क्वेश्चन पक्का आएगा आपके एग्जाम में। प्रमस्तिष्क वाला जो 24 क्वेश्चन है मस्तिष्क वाला, एक एक कार्य लिखे, ये वाला भी आया है। हार्मोन के नाम वाला भी आ गया आपका। ठीक है, और मूत्र बनाने वाला यानी जो उत्सर्जन तंत्र है उसके बारे में भी क्वेश्चन आ गया है आपका। ठीक है, ये हमने नहीं बताया था, ये भी नहीं बताया था। संतुलित कीजिए, संतुलित करने वाला आया है, ये हमने बताया ही था कि संतुलित करने वाला एक क्वेश्चन पक्का आने वाला है आपके एग्जाम में। 28वां प्रश्न हमने नहीं बताया, 29वां नहीं बताया, 30वां भी नहीं बताया, पर क्लोरोफिल इजी प्रश्न था ये आपका। कोशी स्तर का 31वां प्रश्न हमने बताया था कि आएगा ये एग्जाम में। और फिर एक ये स्पेक्ट्रम वाला हमने बताया था कि स्पेक्ट्रम वाला क्वेश्चन जो है पक्का पक्का आपके एग्जाम में आने वाला है। एक ये क्वेश्चन हमने बताया था प्रकार्यात्मक समूह वाला, जो आएगा ये एग्जाम में। और ये क्वेश्चन साबुन बनाने वाला एक क्वेश्चन आ गया है, रासायनिक अभिक्रिया बताइए। साबुन की प्रक्रिया अभिक्रिया के बारे में बताना था यहाँ पर आपको। ठीक है, और कोई क्वेश्चंस यहाँ पर, ये एक मानव मादा वाला आ गया है, निषेचन क्या होता है। ठीक है, उस विधि का नाम लिखिए जिसमें हाइड्रोजन होता है। एक ये क्वेश्चन दर्पण वाला क्वेश्चन है, तो ये हमने नहीं बताया था। ये मेंडल वाला क्वेश्चन आ गया है इसमें। तो ये सारे कुछ क्वेश्चन थे जो हमारे द्वारा बताए गए थे और वो एग्जाम में आए हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। हमारा चैनल आपको लगातार इस तरह की और वीडियोस भी लगातार प्रोवाइड करवाता रहेगा। फिर मिलते हैं नई वीडियो में नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।